तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और इसको बहुत ही डे टू डे लाइफ से रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला तो बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है और बॉन्डिंग कभी भी होता है तो स्टेबिलिटी के लिए और डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एटॉम्स आपस में मिल के स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम लाइफ लेसन्स भी देता है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर से हम लोग समझेंगे। तो चले बिना देर करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज केमिकल बॉन्डिंग और हम लोग इसको एक शॉट में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग का बेस है वो आता है स्टेबिलिटी की ओर ही। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपके बगल के घर में एक व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं रोज दिन उनको कि बड़ा ही स्टेबल है, बड़ा ही इत्मीनान की जिंदगी है। 4 लोग उनके घर में पंखा लगाए हुए हैं, कुछ लोग उनको फल खिला रहे हैं, वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं से फॉर एग्जाम्पल। तो आपको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति इतना इत्मीनान से, इतना आराम से क्यों है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। और मान लीजिए आपको पता चले कि भाई वो क्यों इतना स्टेबल है, तो पता चले कि उसके जो पॉकेट में हमेशा 8 रुपया रहता है। अब सोचिए आप क्या करेंगे। ऑब्वियस है, आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ना कि वो क्यों स्टेबल, तो लगा कि 8 रुपया पॉकेट में हमेशा रखता है। तो आप कहेगा अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए 8 रुपया होना चाहिए। आप अपनी पॉकेट तुरंत देखिएगा, आपके पास 7 ही रुपया है, तो आप किसी से 1 रुपया लेना चाहिए। और हो सकता है आपके पास 9 रुपया है तो आप किसी को 1 रुपया दे दीजिए, क्योंकि आप नियम देख रहे हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति के पास अगर 8 रुपया है तो वो स्टेबल है भाई, वो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति है। तो सेम चीज होता है, हम लोग जो इनर्ट गैस एटॉम के अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हम लोगों ने इन सभी चीजों को पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय देखा है। तो आप गौर से देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नोबल गैसेस होते हैं, इनकी जिंदगी वही है, बड़ा आराम से चल रहा है, इनर्ट है, कभी मिलके कंपाउंड नहीं बना रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद में ही इनको मोक्ष की प्राप्ति है, शांति है, खुश है। क्या है भाई? हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। इस तरह से आर्गन का 288, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। तो आप देखिएगा कि भाई ये जो है सारे में क्या इंपॉर्टेंट बात नजर आ रहा है कि सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिवाय हीलियम के 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है, ये जो सीक्रेट है, सीक्रेसी है इन एलिमेंट्स का या एटॉम, इन एलिमेंट्स के एटॉम का बहुत स्टेबल होना। देयरफॉर in very rare conditions only they make compounds because they are self sufficient at very और क्या होता है, at very low energy कह सकते हैं। ऑनेस्टली हमको लगता है, पता नहीं, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी दुनिया इस प्रवृत्ति में कि अपना एनर्जी सबसे लो कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा खेल रहा है तो खूब खेलता है, खूब खेलता है, खूब खेलता है, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी है, और खेल को एनर्जी खर्च करके फिर आराम से सोता है। तो उसी प्रकार से हमको लगता है दुनिया का ये प्रवृत्ति है, शायद ये कम एनर्जी में रहे। और ये नोबल गैसेस तो इन लो एनर्जी में क्योंकि रिएक्ट तो करते नहीं है। और हीलियम का भी चूंकि फर्स्ट के शेल में जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होना चाहिए, इसका भी जो डुप्लेट पूरा है। तो दूसरे एलिमेंट्स जो है, दूसरे एलिमेंट्स उनके एटॉम्स ट्राई करते हैं कि इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन लाएं। दैट मीन्स इन उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और देखिए बड़ा सुंदर सा चीज है, एटॉम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एम टू अचीव minimum energy and maximum stability by attaining the electronic configuration of the nearmost noble gases. To do this, they may lose, gain or share electron. This exchange or sharing of electron leads to the formation of chemical bonds, resulting in the creation of molecules or compounds. That means अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अगर कम है तो वो किसी से गेन करेगा, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, और कभी कभी किसी परिस्थिति में क्या होगा, शेयर भी इलेक्ट्रॉन्स एटॉम्स करते हैं। तो और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वे दे आर ट्राइंग टू गेन दिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियर मोस्ट नोबल गैसेस, वी डिफाइन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो चले वन बाय वन, लेट अस टेक अप। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग में क्या मतलब, जरा समझा जाए। सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है।
देखिए यहाँ जिंदगी क्या सिखा रही है, ये बिल्कुल अलग प्रवृत्ति का, ये बिल्कुल अलग प्रवृत्ति का, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, बट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन जमीन पर नहीं फेंक सकते, यानी आपके पास अगर कुछ ज्यादा है तो इंपॉर्टेंट है कि उसको किसी को दे दीजिए, और आप किसी के पास कम है तो आपसे ले रहा है लेकिन वो आपको स्टेबल कर रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लाइफ इंक्लूसिविटी भी सिखाता है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चिल्ड्रन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस इज व्हेन things combine. This we learn from the non-living things, the atoms. The universe tells that, yes, what sodium will do, it will share, it will, sorry, transfer one electron, it will transfer one electron to the chlorine atom. And then what happens whenever sodium is transferring one electron to the chlorine atom, so there is a charge on it, there is a charge, that is it becomes positive charge. आप जानते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी न्यूट्रल एटम तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, और कोई गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है, और इस तरह से Na+ और Cl- के बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, और वी कॉल इट दिस वे Na and Cl। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से NaCl मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। दिस इज हाउ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और हम लोग चार्जेस नहीं दिखाते बट NaCl। तो यहां पर जो हो रहा है कि ट्रांसफर, ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर का मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का मतलब है जो लूज करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये, तो जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, और जो गेन करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, यानी क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आप डेफिनेशन अगर बनाइए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू द एटम ऑफ an electronegative element, resulting in a bond formation, and this bond is very strong because now what is operational, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन चुके हैं, तो प्लस माइनस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को काफी कस के पकड़े रहेंगे, और कोई भी सिंगल एटॉम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है उसी को उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। सारा डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से आप लैंग्वेज लिखिएगा, नोट्स लिखिएगा, वो सामने मैंने दे दिया, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पढ़ाई के समय। ये याद रखिए, एनालाइज कीजिए क्या होगा। सोडियम ने देखा कि स्टेबिलिटी जो है हमको मिलेगा अगर हम नियॉन के जैसा हो जाए, क्योंकि मैं 11 हूँ, नियॉन 8 है, उसके आउटर मोस्ट, सॉरी मैं 11 हूँ, मेरा एटॉमिक नंबर 11 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, मेरा 2,8,1 है, मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ। क्लोरीन देखता है कि मैं आर्गन के नजदीक हूं, मेरा 2,8,7 है, आर्गन का 2,8,8 है, तो मैं आर्गन के तरह हो जाता हूं, बट हमें किसी से गेन करना पड़ेगा। लाइफ लेसन क्या है कि व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा गिव समबडी, एंड लाइफ लेसन क्या, इफ यू डोंट हैव एक्स्ट्रा यू कैन आस्क फ्रॉम समबडी, एंड देन देयर इज स्टेबिलिटी, देयर इज इंक्लूसिवनेस, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज स्टेबिलिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या हो गया, आप वैलेंसी अगर किसी ने पूछा तो सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। पुराने जमाने में हम लोग जब पढ़ते थे तो कभी कभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी भी समझते थे कि भाई +1 सोडियम का हुआ और -1 क्लोरीन का, आजकल 1 ही देते हैं। ठीक है, चले आगे एक और देख लेते हैं भाई। MgCl2 के फॉर्मेशन में देखिए क्या हो गया, Mg का 12, यानी Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक नंबर 12 है तो 282, और Cl का एटॉमिक नंबर 287। अब भाई ये तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन देने मांग रहा है, लेकिन क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो मैग्नीशियम कहे नहीं भाई, भगवान जी मना किए कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, हम तुमको एक दे देंगे, तुम तो स्टेबल हो जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास एक बच जाएगा। क्लोरीन वापस अपने महल्ला में जाता है और एक और क्लोरीन को बुलाता है कि चलिए क्लोरीन भैया मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, और एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इस तरह से MgCl2 का निर्माण होता है, Mg++ Cl2-, बट हम लोग लिखते नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरह से Cl ऐसे भी हम लोग दिखाते हैं कभी कभी। लेट अस सी, Mg++ 2Cl और हर Cl पर एक माइनस।
बट हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं MgCl2। तो इस तरह से बच्चों MgCl2 का निर्माण होता है। तरह तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, और ये द बॉन्डिंग ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन होता है। ये तो आप समझ गए। नॉर्मली ये होता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। क्या क्या चीज हो सकता है? अगर एक मेटल है, मेटल का डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल अगर कम है तो वो बड़ी जल्दी और आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ऑलराइट, यानी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जो मेटल जितना जल्दी, जिसका आईपी जितना लेसर होगा, आर यू फॉलोइंग, उतना ज्यादा वो क्या होगा? रिएक्टिव होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब अगर आईपी मेटल वाला का लो है और उधर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नॉन मेटल में ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन? आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके तरफ जाता है? किसके प्रॉपर्टी की तरफ? नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर उतना रिएक्टिव नॉन मेटल, तो अच्छे से बॉन्डिंग हो जाता है और आयनिक बॉन्डिंग हो जाता है। जब ये कंपाउंड्स रहते हैं तो ये क्रिस्टलाइन शेप में रहते हैं। आप 3D फिगर जैसा दिमाग में समझिए कि इस तरह से क्रिस्टल रहेगा, यहाँ पर एक Cl- रहेगा, यहाँ पर एक Na+, यानी ऑल्टरनेटिंग। अगर हम यहाँ बनाएंगे तो हमको Cl- और इधर Na+, इस तरह से एक क्रिस्टल बनता है। और नॉर्मली क्या होता है कि ये आपस में इंटरएक्टिव फोर्स के चलते जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कंसिडर किया जाता है आयनिक बॉन्डिंग को। तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? लो आईपी ऑफ एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट विच फॉर्म्स कैटायन, यानी मेटल आयन का लो आईपी होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटॉम ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म्स एनायन एंड लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो खींचता है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बहुत फास्ट बनेगा। नॉर्मली इट हैपेंस बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड के चलते जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनमें जो है क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो चूंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए प्लस माइनस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, देन व्हाट हैपेंस ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, they require a lot of energy to break, therefore they've got very high melting and boiling point. all right, यानी इनकी बॉन्डिंग तगड़ी है, इसलिए ये मेल्ट बहुत हायर टेम्परेचर पर होते हैं, हाई हीट कंटेंट देना पड़ता है, और बॉयल भी हायर टेम्परेचर पर होते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बट कैन इजिली ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अगर कोई कहे कि भैया एक आयनिक कंपाउंड अपने घर में दिखाओ, तो सोडियम क्लोराइड या नमक है जितने सब दिखा दीजिए सॉल्ट्स को, आयनिक कंपाउंड हो गए। सॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड डिसॉल्वेबल इन वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, आप आगे चल के पढ़िएगा, उसमें भी पार्शियल पोलैरिटी होती है। देयरफॉर क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड उसमें डिसॉल्व कर सकता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वा स्टेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड मॉल्टन स्टेट में होगा तो उसका जो आयंस होगा वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिटिल वीकर हो जाता है, तो मोबाइल चार्जेस मिलता है, जिसके चलते आयनिक कंपाउंड्स मॉल्टन और फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी आप अपने चैप्टर में पढ़े, फ्लो ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। देन दे ऑल्सो फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे हमने जैसे कहा है कि आयनिक कंपाउंड अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, Na+, Cl-, Na+, like that, so that plus minus charge are facing each other and holding themselves very strongly. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पर। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, और ये नॉर्मली नॉन मेटल एटॉम्स अच्छे से दिखाते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए क्लोरीन है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप जानते हैं, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 287,
यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको एक और घट रहा, जितना घट रहा है सामने बना दीजिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का हमने सिर्फ लिया है। दूसरा क्लोरीन है भाई, कितना घट रहा है, तो एक घट रहा है, तो इसको भी आगे बना दीजिए और इनके ऑर्बिट्स जो है ओवरलैप करके शेयर कर लेंगे। और इस तरह से इस क्लोरीन को 2 2 4 2 6 2 8, इसके बाउंड्री में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, इसके बाउंड्री में भी 8 इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। और शेयर्ड पेयर को हम ऐसे दिखाते हैं, बाकी सब लोन पेयर है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हो गया भाई, बहुत इजी है। अब ये जो है ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग है। इमेजिन कीजिए म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स का। जिंदगी यही सिखाती कि शेयर करो, इंक्लूसिवनेस, टुगेदरनेस, टू हैव पीस, हैप्पीनेस अराउंड, स्टेबिलिटी अराउंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जैसे तो ये चले तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ईच ऑक्सीजन एटम्स, यानी यहाँ पर देखा जाए जो लिखा हुआ ईच ऑक्सीजन एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है भाई, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6, यानी इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 सामने रख दो भाई, जो शेयर करना है, यानी अपना टिफिन सामने, उसका टिफिन भी सामने, तुमने हमें भुजिया दे दिया, हमने तुम्हें रोटी दे दिया, और बॉन्डिंग हो गया। और O2, इसलिए आप देखिएगा नॉर्मली जब आप ऑक्सीजन कहते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की याद आती है, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली ऐसे एटॉमिक स्टेट में नहीं रहता है, फट से वो क्या करता है मॉलिक्यूलर स्टेट में आ जाता है, क्योंकि हजारों एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग है। फिर आगे चलते हैं, N2 का भी देख लीजिए आप। N2 में क्या है कि N2 का हम लोग अगर देखें नाइट्रोजन का, कहीं पर छोटा सा मैं बना देता हूँ कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है। कैसे भाई, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 3 चाहिए तो 3, और ये 3, तो 3 2 5 2 8, 3 3 2 5 और 3 8, सॉरी 3 2 5 3 8, फिर इधर से 3 3 6 और 2 8। ध्यान से देखिए, इसका 5 और प्लस 3 8, इधर से इसका 5 प्लस 3 8, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड रिजल्टिंग ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट, अमंग एटॉम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स और डिसिमिलर एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कार्बन का से फॉर एग्जांपल 6 एटॉमिक नंबर 2,4 और हाइड्रोजन का 1, भाई इसके बीच में क्या है, इसको डुएट पूरा करने के लिए हीलियम का नजदीक है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को बुलाएगा कि भाई आ जाओ और अपने भाइयों को लेके आओ, 4 को मैं यहाँ पर व्यवस्था कर देता हूँ शेयरिंग का। और इस तरह से ऐसा है हमारे सपनों का धरती, आपस में मिल के साझेदारियां, जिंदगी आराम से चल रहा है, एवरीबडी इज इंक्लूडेड। कार्बन का भी काम हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इस तरह से मीथेन बन गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी सेम है। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है और मीथेन मॉलिक्यूल बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आयंस है। इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स देयर आर आयंस एंड इन कोवैलेंट कंपाउंड्स देयर आर मॉलिक्यूल्स फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 5 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कंपेयर टू द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर की पोलैरिटी थी प्लस और माइनस चार्ज था, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई थी, यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर आयन फॉर्मेशन है नहीं, मोबाइल चार्जेस है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन पोलर अगर होंगे तो वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे। कुछ एक दो होते हैं जो डिजॉल्व करते हैं, उसमें भी पोलैरिटी होता है, तभी वाटर में डिजॉल्व करेंगे। दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड दे आर सॉफ्ट एंड मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स की मेनी कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, यानी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है आयनिक कंपाउंड का वैसा इनमें नहीं होता है।
आर यू फॉलोइंग? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कोवैलेंट कंपाउंड्स का। आप कभी कभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कह सकते हो करीब करीब उसके कैटेगरी में, जैसे मीथेन, इथेन, ये गैसियस चीजें, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है। और अगर अल्कोहल्स की बात करें तो पार्शियल पोलर कोवैलेंसी है, आगे चल के उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई कि जैसे नॉर्मली आप सल्फर को देखिए तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 ही चाहिए स्टेबिलिटी के। ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आइडियल कंडीशन में ऐसा बॉन्डिंग या ऐसा आपको दिखना चाहिए था, कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो इसको तो 8 है और इसको भी 8 है, तो SO करके कंपाउंड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि क्या हो रहा है, जो सल्फर है इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसके पास है इलेक्ट्रॉन, इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 शेयर करना पड़ेगा, बट शेयर करने से इलेक्ट्रॉन लोड इसके ऑर्बिट पर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर बढ़ जाएगा, रिपल्सन से बढ़ जाएगा। तब ये क्या करता है, इट डोनेट्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है, देखिए क्या है। तो मैंने यहाँ सल्फर लिखा, सेंट्रल एटॉम है, इसने इस ऑक्सीजन को कंप्लीट शेयरिंग किया, यानी म्यूचुअल शेयरिंग किया, म्यूचुअल शेयरिंग किया। देखिए भाई इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, इस ऑक्सीजन में बड़ा विचित्र शेयरिंग होगा। देखिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, लेकिन सल्फर जब अपना बाउंड्री बनाएगा तो एक से शेयरिंग करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन को अपने बाउंड्री में ले लेगा, लेकिन दूसरा वाला में नहीं, वन साइडेड शेयरिंग, यानी उसको अलाउ करेगा कि सल्फर ऑक्सीजन, दूसरे वाले ऑक्सीजन को अलाउ करेगा कि तुम मेरा बाउंड्री तुम मेरे अंदर ले सकते हो, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, बट हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे, यानी मैंने तुमको दाम दे दिया। सो इमेजिन कीजिए एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा भाई डोनेट भी करना है। व्हेन गॉड रेजेस योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यू शुड रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, अदरवाइज रिपल्शन होने लगेगा, ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा। तो आर यू फॉलोइंग? सो लेट अस सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर लर्निंग हियर। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ऑलराइट। और हम लोग को कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। काफी जगह अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, ऑलराइट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, फॉर्मेशन बाय लोन पेयर डोनेशन, कभी कभी सिंगल वन इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं, PCl3 और PCl5 के केस में आप देखिएगा। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लोन पेयर डोनेशन, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, सिमिलर स्ट्रेंथ टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, इट हैज गॉट molecules with coordinate bonds are often polar because of unequal sharing of electrons, exist in complex compounds, like ऐसे molecules जहां पर covalent bonding भी है, जहां पर transfer of electron भी है, जहां पर dative bonds भी है, उस तरह के coordinate compounds में इनको देखा जाता है। and then we are left with polar covalent bond। देखिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब कहते हैं, जब म्यूचुअल शेयरिंग का, देखिए जिंदगी में बेस आता है, जब 2 आदमी बिजनेस करे और कहे कि चलो भाई हम लोग दुकान खोलते हैं, एक आदमी बहुत वेल्दी है, दूसरा आदमी कम वेल्थ का है, लेकिन जब बात कर रहे हैं तो क्या करें, चलो भाई शेयरिंग करते हैं। बट जब शेयरिंग हुई और प्रॉफिट का जब समय आया तो जो दबंग है, जो ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपना ज्यादा हिस्सा ले लेगा, यानी कागज पर शेयरिंग हुई बट एक आदमी डोमिनेट हो गया और शेयर्ड पार्ट को अपने तरफ खींच लिया। यही सेम चीज होती है भाई, नेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का, ऑलराइट। इट इज डायमेंशनलेस बट इट टेल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस द टेंडेंसी और द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू पुल द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कुछ लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का बराबर होता है। अगर बराबर है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर बहुत हाई डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर बीच में है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट और थोड़ा कोवैलेंट, यानी क्या है, पार्शियल ट्रांसफर और पार्शियल शेयरिंग, यानी बेईमानी। देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 और क्लोरीन का 3.16 है, डिफरेंस थोड़ा लार्ज है। तो लगता है कि ये आइडियल कंडीशन में ऐसा सिचुएशन है कि हाइड्रोजन बहुत आराम से म्यूचुअली शेयर कर रहा है,
डिस्टेंस ऑफ द बॉन्डेड पेयर नजदीक हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के, बट ऐसा नहीं था। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होता है, क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच चुका है, और हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लूज कर चुका है, यानी इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से इसको कहा जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवैलेंट में यानी स्लाइट पोलैरिटी है, तो दे विल डिसॉल्व इन वाटर एज वेल एज दे कैन डिसॉल्व इन कोवैलेंट कंपाउंड्स आल्सो। सो इन सभी बातों का, और इनका प्रॉपर्टी बहुत नजदीक होता है कोवैलेंट कंपाउंड के नजदीक, या कहीं तो इंटरमीडिएट बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट। आर यू फॉलोइंग? वाटर में जो वाटर बाउंडिंग कहा, वाटर में जो हाइड्रोजन बाउंडिंग यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग, वहां पर आपको दिखेगा पोलर कोवैलेंसी दिखेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो जब हम इसको सम अप करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लेके सम अप करते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कैसे स्टेबिलिटी के चलते डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं, तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किसी का आईपी हाई है, तो आपस में मिलके स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया क्यों नहीं स्टेबल? Therefore, chemical bonding gives the lesson of life that stability comes when we are inclusive, sharing, and we are giving and taking, we are interacting with each other. That is very very important. और इसको याद करने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल से मैं चलता हूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या है, पंच वर्ड क्या है, बॉन्डिंग में क्या है, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका पंच लाइन यही है। ऑलराइट, डिड यू अंडरस्टैंड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, इसका पंच वर्ड क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा भाई, इसका होगा अनइक्वल शेयरिंग, पार्शियल शेयरिंग। सो कंप्लीट ट्रांसफर, म्यूचुअल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग और पार्शियल शेयरिंग, और सबसे लास्ट में हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट में क्या है, वन साइडेड शेयरिंग। So hopefully this completes, children, and then you can contact me. My number for ICC student, I am from Patna. My number is this 933 411 7458. You can contact me, and then you can get the PDF of questions which come in the ICC final exams, and I will also give you the link. If you are going to ask me, if you are going to WhatsApp me on this number, then I will be giving you the PDF. We'll continue to go great guns. And you know, when you are studying, analyze the chapter, put yourself in a situation like you can say that an element has got 7 electrons in its outermost orbit. So what type of bonding is expected? So what will happen? Both covalent as well as ionic compound, or polar covalent also. So you'll tell, somebody asks you why, then you will be able to tell that अच्छा भाई पोलर कोवैलेंट, सॉरी कोवैलेंट इसलिए बने हैं क्योंकि अब बाहर में साथ है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपस में भी रिएक्ट करके शेयर कर सकते हैं, और आयनिक भी बन सकता है क्योंकि ये नॉन मेटल है तो दूसरे मेटल से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर कहे किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो ये हीलियम है तो ये नॉन रिएक्टिव रहेगा, लेकिन बाकी केसेस में ये मेटल है तो ये लूज करेगा, यानी ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड बनाने का चांस इसको ज्यादा है। सो दिस इज द वे चिल्ड्रन वी हैव टू गो अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, वी मीट अगेन इन आवर मैथ्स लेसन्स एंड केमिस्ट्री लेसन्स। थैंक यू।